फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स रिलीज हो चुकी है और इस वीडियो में उस मूवी से जुड़े कुछ स्पॉयलर्स हैं। तो अगर आपने वो मूवी देख ली है तभी इस वीडियो को देखें। हमने आपको इस मूवी का रिव्यू दे दिया है, जिसके साथ साथ हमने मूवी की एंडिंग और उसकी पोस्ट क्रेडिट सीन भी डिस्कस कर ली है। और अब बारी है मूवी से जुड़े 5 धधकते और भड़कते सवालों के जवाब देने का कि गैलेक्टस यूनिवर्स से पुराना कैसे हो सकता है, सिल्वर सर्फर की कहानी में क्या चेंजेस किए मार्वल ने, फैंटास्टिक फोर बिना एफटीएल के ब्लैक होल से बचकर कैसे निकल गए, डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के पास क्यों आया और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपने पिता से अपनी पावर्स क्यों छुपा रहा था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने अपने पिता से अपनी पावर्स क्यों छुपाई। तो जैसा कि हमने मूवी में देखा कि गैलेक्टस कहता है कि ही हाइड्स हिज पावर्स फ्रॉम यू, जिसका मतलब ये हुआ कि सू के पेट में फ्रैंकलिन अपने डीएनए को रीराइट कर रहा था ताकि उसके पिता रीड को उसकी पावर्स के बारे में पता ना चले। लेकिन गैलेक्टस, जो कि यूनिवर्स की क्रिएशन से भी पहले से एग्जिस्ट करता है, वो उसकी पावर्स को सेंस कर पाया क्योंकि फ्यूचर में फ्रैंकलिन गैलेक्टस से भी ज्यादा पावरफुल बनेगा या वो अभी भी उसके जितना पावरफुल है, क्योंकि उसने मूवी के एंड में अपनी मरी हुई माँ को भी जिंदा कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने ऐसा होते हुए थॉर लव एंड थंडर में देखा था, जहां एटर्निटी ने गॉर की बेटी लव को जिंदा कर दिया था और हाल फिलहाल मेफिस्टो ने ऐसा किया नेटली को वापस लाकर। अब एक तरफ एटर्निटी पूरे मार्वल यूनिवर्स की एम्बॉडीमेंट है और दूसरी तरफ मेफिस्टो गैलेक्टस से भी पुराना बीइंग है, तो इन दोनों के ऐसा करने का सेंस तो बनता है। इन सब के ऊपर जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा कि फ्रैंकलिन फ्यूचर में जाकर गैलेक्टस बनता है अर्थ एक्स कॉमिक्स में, तो शायद ये लोग उस स्टोरी लाइन को ही अडेप्ट कर रहे थे। इसीलिए गैलेक्टस ने कहा कि फ्रैंकलिन के पास पावर कॉस्मिक है और वो भी उसके कर्स का शिकार होगा, जो कि एक्सप्लेन करता है कि क्यों फ्रैंकलिन अपना डीएनए अल्टर कर रहा था। फ्रैंकलिन अभी बच्चा है और एक बच्चे के लिए उसकी फैमिली ही उसकी दुनिया होती है। अगर वो शुरू से ही अपनी पावर्स दिखाने लगेगा तो वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा। लोग उसे वेपन या एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसीलिए उसने कॉन्शियसली अपनी पावर्स को सप्रेस किया। पर ये ग्राउंडेड रीजन है। असली रीजन है विजन का वो डायलॉग जो हमने सिविल वॉर में सुना था कि हमारी एग्जिस्टेंस ही एक चैलेंज क्रिएट करती है जिससे कन्फ्लिक्ट होता है और कन्फ्लिक्ट से तबाही। फ्रैंकलिन जैसे पावरफुल बीइंग को रोकने के लिए अर्थ पर कोई नहीं है, इसीलिए जो चैलेंजेस है वो स्पेस के अंधेरों से आएंगे, जिनको हम सेलेस्टियल्स कहते हैं। इनफैक्ट कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स आए भी थे और जब उन्होंने फ्रैंकलिन की पावर्स को बियॉन्ड ओमेगा लेवल पाया तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। ये भी नहीं देखा कि वो एक बच्चा है, क्योंकि उसके पावर लेवल्स बहुत हाई थे। अब आप ये भी कह सकते हो कि फैंटास्टिक फोर ने गलती की जहां वो गैलेक्टस के पास गए, जिस वजह से गैलेक्टस को फ्रैंकलिन के बारे में पता चला। तो मेरे भाई, अर्थ के अंदर एक सेलेस्टियल सीड है जो कभी ना कभी बाहर आएगा और जब ऐसा होगा तो फ्रैंकलिन उसको एक चुटकी में रोक देगा, जिसकी वजह से सारे सेलेस्टियल्स का ध्यान यहाँ आएगा और एक जंग छिड़ जाएगी फ्रैंकलिन और सेलेस्टियल्स के बीच। एमसीयू में एटर्नल्स ने इस जंग को रोका, इसलिए आरिशम उन्हें जज करने के लिए ले गया, पर इस अल्टरनेट अर्थ पर तो डायरेक्ट जंग होगी। तो फ्रैंकलिन चाहे अर्थ पर शांति से रहे, खतरा उसके पास जरूर आएगा। तो क्यों ना वो 2 पल अपने बचपन के बिता ले बिना अपनी पावर्स को दूसरों को बताए। पर तब भी एक खतरा फ्रैंकलिन के पास आ चुका है, जो कि है डॉक्टर डूम। अब ये कौन सा डॉक्टर डूम होगा, ये मिस्ट्री बनी रहे, इसीलिए हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। अब चांसेस है कि ये अर्थ 828 का ही डॉक्टर डूम होगा, क्योंकि हमें लेथवेरिया पूरी मूवी में कई जगह टीज किया गया था। इसके अलावा मूवी में मैट थिंकर का भी नेम ड्रॉप हुआ था, जो कि सीक्रेट वॉर से पहले आई टाइम रन्स आउट कॉमिक्स में डॉक्टर डूम की मदद करता है मल्टीवर्स को मैप करने में। अब कॉमिक्स में तो डॉक्टर डूम के पास मॉलिक्यूल मैन था उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा लग रहा है कि मॉलिक्यूल मैन को फ्रैंकलिन रिप्लेस करेगा। गैलेक्टस, जो कि पिछले मल्टीवर्स का था, वो ऑलरेडी बता चुका है कि फ्रैंकलिन के पास पावर कॉस्मिक है और फ्रैंकलिन ने अपनी मरी हुई माँ को जिंदा करके ये भी प्रूव कर दिया है कि वो एटर्निटी, जो कि मार्वल यूनिवर्स का एम्बॉडीमेंट है, उसके जितना पावरफुल है। अब बिना किसी इंट्रूडर अलर्ट के डॉक्टर डूम यहाँ आ गया तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला कि डॉक्टर डूम को वहां के लोग जानते हैं तो कोई इशू नहीं, दूसरा ये कि डूम वहां पर टेलीपोर्ट हुआ। मैं पहली पॉसिबिलिटी के साथ जाना चाहूंगा कि डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक फोर जानते होंगे, क्योंकि हमने मूवी में देखा है कि फैंटास्टिक फोर कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ काम कर चुके हैं, जिनमें लेथवेरिया का लीडर भी तो शामिल होगा। इनफैक्ट जिस माँ ने गैलेक्टस को फ्रैंकलिन से दूर फेंक दिया था, उसने डूम को फ्रैंकलिन के पास देखकर उसके आसपास प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं बनाई या उसने डूम को बाहर नहीं फेंका, जो कि बताता है कि वो शायद डूम को जानती है। अब सवाल ये उठता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इतना पावरफुल होते हुए डूम का साथ क्यों देगा या डूम उसका इस्तेमाल कैसे करेगा, और इसका जवाब है गैलेक्टस की शिप
जो उसने स्पेस में छोड़ दिया था। अब पूरी शिप ना सही पर वहां का कोई भी टेक डॉक्टर डूम के हाथ लग गया तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बना देगा जिसकी मदद से वो फ्रैंकलिन की पावर कॉस्मिक को एब्जॉर्ब कर सके। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन या सूजन को मैनिपुलेट करे, पर उसके चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि फ्रैंकलिन अभी बच्चा है। वहीं सूजन से डॉक्टर डूम अकेले भिड़ने की गलती नहीं करेगा जब तक उसके पास सूजन से डील करने की पावर ना हो। इसके अलावा उसका इस टाइम सामने आना बताता है कि उसके हाथ कुछ तो ऐसा लगा है जो उसके पास पहले नहीं था, जो कि बिलोंग कर सकता है गैलेक्टस की शिप को। कॉमिक्स में अल्टीमेट नलीफायर ह्यूमन टॉर्च गैलेक्टस की शिप से ले आता है जिसकी मदद से रीड ने गैलेक्टस को भगाया था अर्थ से। मे बी ऐसा ही कुछ डॉक्टर डूम के हाथ लगा हो, इसीलिए उसे फ्रैंकलिन की पावर से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेट नलीफायर जैसी चीज के आगे अच्छे अच्छे नहीं टिक सकते। इसके अलावा हम सबको पता है कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स का एमसीयू वर्जन बना रहा है जिसमें डूम गॉड एम्परर बन जाता है। वो बियॉन्डर्स की पावर लेकर एक नया पैचवर्क यूनिवर्स बनाता है जिसमें वो रियलिटी कंट्रोल करता है। एमसीयू में यही काम फ्रैंकलिन से करवाया जा सकता है उसकी पावर कॉस्मिक के जरिए और इसीलिए डूम उसके पास आया। प्लस ऐसा भी लग रहा है कि फ्रैंकलिन उसी वक्त डूम का चेहरा भी ठीक कर देगा। इन सब के ऊपर एक थ्योरी भी सामने आ रही है कि अगर डूम फ्रैंकलिन को लेकर वहां से चला गया जिसकी शक्ल सू ने देख ली और उसकी शक्ल के लोगों को ट्रैक करते हुए फैंटास्टिक फोर पहुंच जाए उसके जैसे दिखने वाले के अर्थ पर, यानी अर्थ 616, जहां आयरन मैन उसी की तरह दिखता है जो कि फ्रैंकलिन को उठाकर ले गया। अब जब बात कॉस्मिक लेवल पर हो रही है तो आइए गैलेक्टस की भी बात कर लेते हैं जिसकी ओरिजिन के बारे में सिर्फ डायलॉग्स में बताया गया। अब अगर यहाँ एटर्नल्स मूवी की ही तरह विजुअल्स के साथ गैलेक्टस की ओरिजिन दिखाई जाती जैसे सेलेस्टियल्स की दिखी थी तो शायद गैलेक्टस का और भौकाल बनता, पर चिंता नहीं, मैं किस लिए हूँ। तो मूवी में हमें डायलॉग्स के थ्रू गैलेक्टस की ओरिजिन के बारे में बताया गया जहाँ रीड ने उसके शिप के मैटर को एनालाइज करके बताया कि गैलेक्टस इस यूनिवर्स से भी पुराना है। अब ये डिस्क्रिप्शन परफेक्टली मैच कर रहा है गैलेक्टस की कॉमिक बुक ओरिजिन से। कॉमिक्स में गैलेक्टस बिलोंग करता था पिछले मल्टीवर्स को, पर जब वो मल्टीवर्स बर्बाद हुआ और नया मल्टीवर्स बना तो गैलेक्टस उस नए मल्टीवर्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा बना जहां उसकी प्रेजेंस यूनिवर्स में बैलेंस की तरह काम कर रही थी जिसकी वजह से वो प्लैनेट्स कंज्यूम करता है और जब अगला यूनिवर्स बनेगा तो उसे फ्यूल गैलेक्टस ही प्रोवाइड करेगा। इसीलिए गैलेक्टस अपनी एग्जिस्टेंस को श्राप की तरह देखता है, पर क्योंकि फ्रैंकलिन के पास भी उसी की तरह पावर कॉस्मिक है तो इसीलिए वो उसके पास आया ताकि अपना कर्ज उसे सौंप कर चैन से मर सके। ऐसा कॉमिक्स में हुआ भी है। हिस्ट्री ऑफ द मार्वल यूनिवर्स इशू 6 में गैलेक्टस यूनिवर्स के एंड में अपना हेलमेट उतारता है और फ्रैंकलिन को दे देता है कि अब वो उसकी जगह लेगा। अब आते हैं सिल्वर सर्फर की ओरिजिन पर। हम अगर मूवी में शैला बेल की ओरिजिन पर ध्यान दे तो ये कॉमिक्स से थोड़ी अलग है। जहां कॉमिक्स में जब गैलेक्टस जेनला को खाने जाता है तो नॉरिन रैड खुद को सैक्रिफाइस करके गैलेक्टस का हेराल्ड बनता है ताकि वो अपनी लवर शालाबाल और अपनी दुनिया को बचा सके। वही मूवी में हमें नॉरिन रैड तो नहीं दिखा पर शालाबाल दिखी अपने बच्चे के साथ, जहां वो अपने बच्चे और अपने प्लेनेट को बचाने के लिए गैलेक्टस की हेराल्ड बनती है। अब कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर की ओरिजिन में कई बार ऐसा हुआ है कि शालाबाल सिल्वर सर्फर बनी है, पर वहां हमेशा नॉरिन रैड भी हुआ करता था। लेकिन फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में नॉरिन की जगह शालाबाल के बच्चे को दिखाया गया ताकि स्टोरी एक माँ और उसके बच्चे के डायनामिक को सेट कर सके, जहां एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जो कि सूजन ने एंड में विजुअली दिखाया भी। और यही चीज शालाबाल को फाइनली मोटिवेट करती है गैलेक्टस के अगेंस्ट जाने के लिए, जहां वो गैलेक्टस को धकेलती है। अगला सवाल जो फैंस के बीच चल रहा है वो ये है कि मूवी में फैंटास्टिक फोर सिल्वर सर्फर से बचने के लिए ब्लैक होल के पास जाते हैं जहां उनका FTL यानी फास्टर देन लाइट डिवाइस बर्बाद हो जाता है। अब फैंस का पूछना है कि अगर फैंटास्टिक फोर का FTL बर्बाद हो गया तो वो ब्लैक होल को एस्केप कैसे कर पाए। तो इसका आंसर छुपा है ब्लैक होल के होराइजन में, जिसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फैंटास्टिक फोर ने यूज किया और लाइट स्पीड से थोड़ी कम स्पीड को अचीव करते हुए वो लोग वहां से निकलकर वापस अर्थ पर आ पाए। हालांकि मैं यहाँ ज्यादा हैरान था सिल्वर सर्फर को देखकर, जो कि ब्लैक होल के पास फैंटास्टिक फोर से लड़ भी रही थी और बाद में आराम से वहां से बचकर निकल भी आई। तो ये थे वो 5 सवाल जो फैंस के मन में आए फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को देखने के बाद। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है नॉरिन रैड की जगह शैला बेल की स्टोरी दिखाने को लेकर। आपका क्या रिएक्शन है फैंटास्टिक फोर की स्टोरी को एक अलग यूनिवर्स में दिखाने को लेकर, और आपको क्या लगता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का रोल क्या रहेगा सीक्रेट वॉर्स में। आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।